और ऋषभदेव जी के पुत्र हुए हैं भरत। एक दिन भरत जी महाराज ने सबको छोड़ दिया और गंडकी के तट पर अपने पुत्र को राजा बना दिया भरत जी ने, और भजन करने गंडकी के तट पर गए। पर भरत जी का मन एक मृग में लग गया मरते समय। जब भरत जी की मृत्यु हुई तो मरते समय किसको याद कर रहे थे? मृग को। उन्होंने एक मृग को पाल रखा था जंगल में अपनी कुटिया में, और जब वो नदी जाए तो मृग को नहवाएं, घास खिलाएं, उसे प्यार दुलार करें। जब उनकी मृत्यु का समय आया तो भरत जी उस मृग को देखते देखते मर गए कि मेरे बाद इस मृग का क्या होगा। और मरते समय आपका मन जहां लगेगा आपकी वही गति होगी। अंत्ययामति सा गति। मरते समय जिसका मन जहां उसकी गति वहां। इसलिए आप लोग सावधान हो जाओ और मरने के पहले सावधान हो जाओ। आप लोग कैसे मरेंगे बताओ? ऐसे मर जाएंगे जैसे लोग मर रहे हैं? अरे मरण सुधारना है आपको। मरते समय क्या करना चाहिए? घर वालों को क्या करना चाहिए? आज के जमाने में तो मरते समय आदमी हॉस्पिटल भेजता है, हॉस्पिटल में ही पैदा होता, हॉस्पिटल में ही मरता है। आज लोगों को मरना भी नहीं आता। कम से कम मर तो जाओ अच्छे से। कैसे मरना चाहिए? बीमार होके नहीं मरना चाहिए, स्वस्थ ही मरो। समय आ जाए भगवान में मन लगा लो, संसार के चीजों का परित्याग कर दो, जिसे कहते हैं अनशन। पहले के लोग शरीर कैसे छोड़ते थे? देखा कि मृत्यु का समय आ रहा है, बुढ़ापा आ गया, उन्होंने सबसे मन हटाया, खाना पीना सबसे मन हटाया और एकाग्र चित्त से भगवान के ध्यान में बैठ गए। और भगवान के ध्यान में बैठे बैठे वो लोग अपने योग बल से अपनी मृत्यु को प्राप्त कर लिया करते थे पहले के जमाने में। और आजकल का आदमी मरते समय मेरा बेटा कहाँ है, मेरी बहू कहाँ, मेरा पोता कहाँ, सारी जिंदगी इन्हीं को देखा और मरते समय फिर इन्हीं को याद करते मरता है। तो ये 84 के चक्कर में पड़ा रहता है। इसलिए मरते समय संसार से मन हटा लेना और भगवान के चरणों में मन लगा लेना। मरण सुधार लोगे तो जीवन सुधर जाएगा। मरण बिगड़ गया तो यह जीवन बिगड़ गया। मरते समय आप लोग मरने के पहले अपनी सारी इच्छाओं को समाप्त कर दो, कोई कामना नहीं, और अपने आप को उठाकर भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। जो भगवान के आश्रित होकर प्राण त्यागता है उसकी मुक्ति हो जाती है, मोक्ष हो जाता है। और जो भगवान के आश्रित नहीं हो पाता वो 84 के चक्कर में भटकता रहता है।